वट सावित्री व्रत कथा। यह कथा एक पवित्रता नारी सावित्री द्वारा अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस छीन लेने की अमर कथा है। वट सावित्री व्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में मद्र देश के राजा अश्वपति और रानी मालवी की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने देवी सावित्री की कठोर तपस्या कर पुत्री का वरदान प्राप्त किया। राजा ने अपनी पुत्री का नाम सावित्री रखा। जब वह बड़ी हुई तो उसने अपने लिए सत्यवान को पति के रूप में चुना। विवाह से पूर्व देवर्षि नारद जी ने राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान बहुत गुणी और धर्मात्मा है, लेकिन वह अल्पायु है और विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। सावित्री ने अपने पिता से कहा कि वह सत्यवान को ही अपना पति मान चुकी है, इसलिए वह अपना निर्णय नहीं बदलेगी। सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। सत्यवान के पिता द्युम्नसेन का राज्य छिन गया था, इसलिए सत्यवान अपनी पत्नी और माता पिता के साथ जंगल में रहते थे। सावित्री एक आदर्श पत्नी की तरह अपने कर्तव्यों का पालन करने लगी। 1 वर्ष बीत जाने के बाद जब सत्यवान जंगल में लकड़ियां काट रहे थे तो उनके सिर पे तेज से दर्द हुआ और वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। उसी समय यमराज के दूत सत्यवान के प्राण लेने के लिए आए। पतिव्रता सावित्री ने यमराज से विनती की, लेकिन यमराज ने सत्यवान के प्राण बांध लिए और उन्हें दक्षिण दिशा की ओर ले जाने लगे। सावित्री भी पूरी निष्ठा से यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। सावित्री के साहस, निष्ठा और ज्ञान भरी बातों से प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें कोई भी वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने समझदारी दिखाते हुए बहुत से वरदान मांगे। सबसे पहले अपने अंधे ससुर के लिए खोया हुआ राज्य और दृष्टि मांगी। इसके बाद अपने माता पिता के लिए संतान का सुख मांगा। अंत में अपने और सत्यवान के लिए 100 पुत्रों की प्राप्ति का वरदान मांगा। यमराज ने बिना सोचे समझे तथास्तु कह दिया। उसके बाद सावित्री ने यमराज को याद दिलाया कि आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है और एक पतिव्रता स्त्री बिना अपने पति के संतान की मां नहीं बन सकती है। यमराज सावित्री के इस अटूट प्रेम, कर्तव्य निष्ठा और बुद्धिमानी से अत्यंत प्रभावित हुए। हार कर उन्होंने सत्यवान के प्राण बंधन से मुक्त कर दिए। सत्यवान के प्राण वापस आ गए। वह उठकर खड़ा हुआ। फिर दोनों पति पत्नी आश्रम की ओर गए। आश्रम पहुंचकर देखा पिता की आंखों की दृष्टि वापस आई हुई थी और पिता ने अपनी आंखों की दृष्टि से अपने पुत्र सत्यवान को देखकर काफी प्रसन्न हुए। उसके बाद सावित्री ने वन की सारी घटना का वर्णन किया। उसी समय वहां पर गौतम ऋषि आए। गौतम ऋषि ने कहा कि जब तक सावित्री सत्यवान के साथ है उसे मृत्यु स्पर्श नहीं कर सकती है। इस प्रकार से पतिव्रता सावित्री ने अपने पति सत्यवान की रक्षा की। इस कथा की स्मृति से प्रत्येक वर्ष विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए इस व्रत को करती हैं। वट सावित्री व्रत की कथा का उल्लेख हमें पुराणों में मिलता है। मान्यता है कि यमराज ने वट वृक्ष मतलब बरगद वृक्ष के नीचे ही सावित्री को यह आशीर्वाद दिया था और वट वृक्ष को लंबी आयु और अमरता का प्रतीक माना जाता है। तभी से ये महिलाएं इस पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करती हैं और वट सावित्री की व्रत कथा सुनती हैं। तो आपको ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वट सावित्री व्रत की कथा थोड़ी भी हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक मात्रा में शेयर जरूर करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।